तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में यस बैंक का जो प्रोफेशनल बैंकर प्रोग्राम है उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा कि अभी करंट में किस प्रोफाइल के लिए एप्लीकेशन लिया जा रहा है और कौन से प्रोफाइल के लिए अवेलेबल नहीं है, और अगर नहीं है तो कब तक में वो आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो 3 प्रोफाइल थे, जैसे कि एक रिटेल था, एक ऑपरेशन था और एक जो था उसका कॉर्पोरेट प्रोफाइल था, तो उसके बारे में मैं एलिजिबिलिटी बताऊंगा, स्टाइपेंड क्या मिलता है और कुछ अपडेट अगर होंगे तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में जो है एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज़ें। तो अगर आप यस बैंक के प्रोफेशनल बैंकर प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, ताकि आपका कोई क्वेश्चन ना रहे। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। फुल वीडियो देखने के बाद उसके बाद मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको स्क्रीन पे भी ये दिख रहा होगा कि अभी जो एप्लीकेशन लिया जा रहा है वो रिटेल बिजनेस और कॉर्पोरेट प्रोफाइल के लिए है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि कॉर्पोरेट प्रोफाइल के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ 2 तरह के कैंडिडेट, एक जिनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हो या फिर उन्होंने MBA किया हुआ हो, ठीक है। तो ये 2 लोग हैं जो कॉर्पोरेट प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो तो आप कॉर्पोरेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। रिटेल और ऑपरेशन प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी ऑपरेशन प्रोफाइल के लिए जो है एप्लीकेशन लिया नहीं जा रहा है। हालांकि एक बैच इसका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अभी सेकेंड बैच के लिए ये कब से एप्लीकेशन लेंगे इसका कोई भी ऐसा अभी अपडेट नहीं है, ठीक है। आप रिटेल बिजनेस में अगर जाना चाहते हो तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो रिटेल बिजनेस के लिए मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी क्या चाहिए कि आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो और 55% मार्क्स के साथ एग्रीगेट आप पास होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों के लिए है, मतलब रिटेल के लिए भी और ऑपरेशन के लिए भी। और आपकी एज जो है आपकी एज अप टू 28 ईयर्स तक की होनी चाहिए, मतलब 28 साल तक के अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं उसके साथ में बता दूं कि इसके साथ एक अच्छी बात यह है कि इसमें सैलरी आपको, और अदर जो बैंकों के प्रोग्राम है इसमें सैलरी आपको अच्छी मिलती है, ठीक है। फिर चाहे वो इंटर्नशिप की बात हो या फाइनल जो सैलरी मिलती है मतलब पोस्टिंग के बाद, या लास्ट जो 3 मंथ्स होते हैं जो OJT होता है उसमें जो है आपको जो सैलरी इसकी होती है वो आपको मिलती है। और जो रिटेल की जो सैलरी है वो 5.5 लाख पर एनएम है, जो कि एक अच्छी सैलरी है, ठीक है। तो स्टाइपेंड में आपको बता दूं कि 5,000 रुपये पर मंथ आपको 6 महीने तक स्टाइपेंड मिलता है। और ये 6 मंथ जो होता है ये क्लासरूम प्रोग्राम होता है जो कि आपका मणिपाल बेंगलोर में होगा, और उसमें जो है आपका लॉजिंग फूडिंग ये सारा कुछ जो है सारा कुछ इंक्लूड है। आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ठीक है, ये जो प्रोफेशनल बैंकर प्रोग्राम है, या फिर इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हो और आप भी डिटेल में वहां पर पढ़ सकते हो, सारी बातें लिखी हुई है। उसके बाद जो सिलेक्शन का जो स्टेप है वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद जो असेसमेंट फी होगी, ठीक है, 500 रुपीज़ है वो आपको पे करना है। उसके बाद एक ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा, उसे आपको क्लियर करना है। और उसके बाद जो है फिर आपका एक इंटरव्यू होगा। अगर वो एग्जाम आपका क्रैक हो जाता है, मतलब आप निकाल लेते हो, तो उसके बाद आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। उसके बाद इंटरव्यू क्लियर हो जाने के बाद फिर आपकी मतलब जो है फाइनल आपका सिलेक्शन होता है। और जैसे आपका सिलेक्शन ईमेल आता है उसके बाद आपको 10,000 रुपये दे करके अपनी जो सीट है वो बुक करनी पड़ती है, ताकि आगे का फिर जो प्रोसेस है वो आपको उसके लिए ईमेल आता है। तो वो सारी बातें आपको ईमेल में लिखी हुई होती है, ठीक है। और इस प्रोग्राम का जो फी है वो है 3,31,000 प्लस जो है GST जो टैक्स लगता है वो, तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो 3,90,000 के आसपास, मतलब 4 लाख के आसपास मान सकते हो, ठीक है। तो ये है इसका। और 1 साल का ये प्रोग्राम है। 6 मंथ जो क्लासरूम प्रोग्राम है वो मैंने आपको बता दिया, स्टाइपेंड के बारे में भी। उसके बाद 3 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप होगी 3 महीने की, जो कि यस बैंक के किसी भी ब्रांच में होगी। उसमें आपको 20,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है, 20,000 रुपये। और उसके बाद लास्ट के 3 मंथ्स जो आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है उसमें जो आपकी सैलरी होती है वो आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। और ये जो आप मतलब ये जो प्रोग्राम है यस बैंक का प्रोफेशनल बैंकर प्रोग्राम, इसमें आपको जो डिग्री मिलती है जब आप फाइनली सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग, इसका आपको सर्टिफिकेट मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग का, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, एलिजिबिलिटी डिटेल्स मैंने बता दिया। अब आपको अगर ये जानना है कि रिटेल और कॉर्पोरेट और ऑपरेशन, तो ऑपरेशन तो वैसे आपको ही पता होगा कि ऑपरेशन
का जो प्रोफाइल है उसमें मोस्टली मतलब बैक एंड के काम ही होते हैं। रिटेल और कॉर्पोरेट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पे जाओगे आप, तो वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे तो वहाँ पर एक फोल्डर मैंने सेपरेट यस बैंक का बनाया हुआ है, उसके अंदर जो है वो सारे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो। उसके साथ मैं आपको और इसमें एक बात बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि रिटेल बिजनेस और जो आपका कॉर्पोरेट है, तो कॉर्पोरेट के लिए जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कॉर्पोरेट में 2 ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर आपके पास एमबीए की डिग्री है। उसके बाद मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अप्लाई जब आप करोगे, जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां टॉप पर ही अप्लाई नाउ का जो है आपको ऑप्शन दिखेगा। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का आपको पेज ओपन होता है और ऊपर में साफ साफ एक बात मतलब रेड फॉन्ट में वो लिखा गया है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली वंस, एनी रिपीट एप्लीकेशन विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक ही मतलब 2-3 बार जो है अप्लाई कर देते हैं, तो वैसा आप मत करना। एक बार आपने जब अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद आपका वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाने के बाद आपको उस साइट से ईमेल आएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है, बहुत लोग जो है 2-3 दिन में ही मतलब ढूंढने लगते हैं कि ईमेल नहीं आया है, तो कभी कभी 4-5 दिन भी लगता है। कभी कभी क्या होता है कि आपने आज फॉर्म फिलअप किया तो कल जो है आपको आ जाता है ईमेल उस साइट से, 1-2 दिन के अंदर जो है आपको आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 वीक लग जाता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें होती है। तो आप एक बार जब आपने अप्लाई कर दिया है तो थोड़ा सा एटलीस्ट आप वेट कर लेना, आपको ईमेल जो है उस साइट से आ जाएगा एग्ज़ाम का, ठीक है। और अपना ईमेल जो है आप रेगुलर चेक करते रहना। और बहुत लोगों का ऐसा होता है कि एग्ज़ाम का जो डेट है वो मिस हो जाता है, उसके बाद वो अपना ईमेल देखते हैं, ठीक है। तो ये गलती आप मत करना, अगर एक बार मिस हो गया तो फिर चांसेस कम होते हैं। हालांकि आपको उनसे बात करनी होती है, तो ये उनके ऊपर है, अगर उन्होंने रीशेड्यूल कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको फिर से फिलअप करना पड़ेगा। तो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये सारे डिटेल्स जो हैं वो आपको फिलअप करने हैं, उसके बाद आपको सबमिट एंड कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं एक और बात कि इसका जो भी एग्ज़ाम होता है या उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होता है तो उसमें क्या पूछा जाता है, इसके लिए सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहाँ पर मैंने अलग अलग फोल्डर्स डिफरेंट फोल्डर्स जो हैं बनाए हुए हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब जो भी जानकारी है इसके रिगार्डिंग और भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके साथ मैं आपको बता दूं कि आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करने से पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करना चाहो तो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हो, या फिर खुद से गूगल पे सर्च करके वहाँ पे पहुँच जाना, ठीक है। उसके बाद जो सबसे नीचे आप आओगे तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं, तो जितने भी आपके डाउट्स हो सकते हैं यहाँ पर वो सारे क्वेश्चंस जो हैं उन्होंने लिखे हुए हैं, उनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। तो आपको जो सारे डाउट्स है वो आपका क्लियर हो जाएगा कि स्टाइपेंड है मतलब क्या है, सैलरी क्या है, हालांकि मैंने आपको बता भी दिया है। उसके बाद रोल और प्रोफाइल क्या मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट क्या मिलेगा जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आपके मन में होंगी वो बातें, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं क्वेश्चन के तौर पे, और साथ में आंसर भी वहाँ पर लिखा गया है। तो वो आपको एक बार मेरे हिसाब से पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद जो है आपको फिर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये है प्रोग्राम के रिगार्डिंग ऑल अबाउट जो भी था यस बैंक का प्रोफेशनल बैंकर प्रोग्राम। आई होप कि जो भी मैंने आपको बताया है वो अच्छा लगा होगा। और भी अदर बैंकों के प्रोग्राम्स आते हैं, आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया प्लेलिस्ट सेक्शन पे अगर 1-2 वीडियो आपको नहीं मिलेगा तो आप वीडियो सेक्शन पे आ जाना, ठीक है। वीडियो सेक्शन पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अब अगर कोई क्वेश्चन है वो भी कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।